जी बताइए। वो मुझे वीर से मिलना है। ये वीर का ही घर है ना? हाँ उन्हीं का घर है। कुछ काम है क्या, बताओ। हाँ, मुझे उन्हीं से काम है। आप उनको बुला दीजिए प्लीज। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। वीर, कहाँ हो तुम? यहाँ पर आओ, कोई गांव का गवार तुमसे मिलने के लिए आया है। आकर देख लो कौन है। कौन है? अरे रोहितास, तू मेरे दोस्त, कहाँ पर था तू इतने दिनों से? कहाँ चला गया था? और तुझे मेरे घर का एड्रेस किसने बताया? अब खड़ा रहेगा, मुझसे गले भी मिलेगा। और बता, कैसा है तू? वीर, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस गवार को गले क्यों लगा रहे हो? पागल हो गई हो क्या तुम? मेरा दोस्त है वो, गले नहीं लगूं तो फिर क्या करूं? यार तुझे देख कर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बता, तुझे मेरे घर का एड्रेस किसने बता दिया कि मैं यहाँ पर रहता हूँ? यार वीर, ये मत पूछ तू मुझसे कि मुझे तेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। भाई बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। चल ठीक है, मैं तुझसे कुछ भी नहीं पूछ रहा। अब तू यहीं पर खड़ा रहेगा, अंदर आ, अंदर आकर बात करते हैं ना। एक मिनट वीर, तुम इसे अंदर कहाँ लेकर जा रहे हो? तुमने इसका हाल देखा है? कितना गंदा हो रहा है। इसके कपड़ों से गंदी स्मेल आ रही है। अगर इन कपड़ों को पहनकर ये हमारे बेड पर बैठेगा तो हमारा बेड गंदा नहीं हो जाएगा। और अगर वीर तुम्हें इससे बात करनी है तो घर के बाहर जाकर बात करो, अंदर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अनुष्का, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया करो। ये मेरा बचपन का दोस्त है और कितनी सालों बाद आज मुझसे मिलने के लिए आया है, और तुम बोल रही हो कि मैं इसको बाहर ले जाऊं, वहां पर जाकर बात करूं। ये क्या सोचेगा मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में? ये मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप रहो तुम, अब कुछ भी मत बोलना, मैं खुद उससे बात करता हूँ। यार रोहित, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? ये तू फटे पुराने कपड़े और इतने गंदे कपड़े पहनकर आया है, ऐसा क्या हुआ तेरी जिंदगी में? कुछ बताएगा मुझे? क्या बताऊँ भाई, सब किस्मत का खेल है। तुझे तो पता है कि किसी टाइम पर मैं शानो शौकत की ज़िंदगी जिया करता था। अरे मेरे पापा के पास इतना पैसा था कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी बैठ कर भी खाता तब भी उस पैसे को खर्च नहीं कर पाता। लेकिन अचानक से पापा के किसी जलने वाले ने पापा की फैक्ट्री में आग लगा दी और पापा की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उसी दिन से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई और उसी दिन से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। फिर 6 महीने बाद पापा को कैंसर हो गया और उसकी वजह से पापा को मुझे बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और वहाँ पर उनके इलाज में इतना पैसा खर्च हो गया कि हमारे पास जितना भी पैसा था वो सब कुछ चला गया। हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा था। लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। फिर मैं हर रोज़ दहाड़ी की मजदूरी करने के लिए चला जाता था। लेकिन अभी 3 दिन पहले फिर से पापा को कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे जितने भी दोस्त थे ना, मैंने सभी से बात कर ली। मेरे इन हालातों को देखते हुए किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, सभी ने मना कर दिया। फिर मैंने तेरे एड्रेस के बारे में पूछा तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने सोचा कि तू ही बचा है जो मेरी मदद कर सकता है। इसलिए वीर, मैं तुझसे 5 लाख रुपए लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर तूने आज मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए ना तो मैं अपने पापा को नहीं बचा पाऊंगा। देख वीर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दे। क्या कहा? 5 लाख रुपए पैसे के पेड़ पर उगते हैं जो हम तुझे तोड़ कर दे दे? और हाँ, तुझे पैसे मांगने का कोई और बहाना नहीं मिला जो तूने अपने पापा को बीमार कर दिया। अनुष्का शांत हो जाओ। रोहित, तेरे ऊपर परेशानियों का इतना बड़ा पहाड़ टूट गया और तूने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। हाँ तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम इसे 5 लाख रुपए दोगे? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ इन जैसे गरीबों को, झूठ बोलकर पैसे ठगते हैं ये लोग। अनुष्का चुप रहो, तुम मेरे दोस्त के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती हो। ये मेरा दोस्त है और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज तक इसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही आज झूठ बोल रहा है मुझसे। अनुष्का, आज जो ये तुम शान शौकत की जिंदगी जी रही हो ना, वो सब मेरे दोस्त की बदौलत है। एक टाइम पर ना मेरे भी बहुत बुरे हालात थे, मैं भी इधर उधर नौकरी की तलाश में घूम रहा था, लेकिन रोहित को सभी कंपनी वाले जानते थे और रोहित ने मेरी सिफारिश की। उसके बाद इसने मुझे जॉब दिलवाई और आज मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। वो सब इसी की बदौलत है। और जब मेरे ऊपर बुरा टाइम था तब इसने मेरी मदद की थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आज इसके ऊपर बुरा वक्त है। इसके पापा को कैंसर है, उन्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं भी इसकी मदद करना चाहता हूँ। वीर, आज तुम जो कुछ भी हो इसकी वजह से नहीं हो, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर हो। और अगर तुमने इस गरीब को 5 लाख रुपए दिए तो मुझसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अनुष्का, मेरा क्या फैसला है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। रोहित, ये लो, पूरे 5 लाख रुपए हैं और इन पैसों से जाकर अपने पापा का इलाज कराओ। और तुम्हें और भी पैसों की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगा। वीर, ये क्या कर रहे हो तुम? इसे पैसे क्यों दे रहे हो? और मैंने तुमसे अभी क्या कहा था कि अगर तुमने इसे पैसे दिए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अगर तुमने सोच ही लिया है मुझे छोड़कर जाने का, तो फिर यहाँ पर खड़े रहकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? निकलो यहाँ से। और जो औरत किसी की परेशानी को ना समझे, मैं ऐसी औरत के साथ कभी जिंदगी नहीं काट सकता। जाओ
निकलो। देख लेना, तुम एक दिन बहुत पछताओगी, फिर बाद में मुझे याद करोगे ना, फिर मैं पलट कर नहीं आने वाली। हाँ जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। अरे यार वीर, ये क्या कर दिया तूने? मेरी वजह से अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया। प्लीज यार ऐसा मत कर। ये पकड़ पैसे, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। प्लीज उनको वापस बुला ले। ये पैसे तू अपने पास रख। और वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, और वो तो अच्छा हुआ टाइम रहते उसकी असलियत मेरे सामने आ गई, वरना मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। अब यार तू इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? इन पैसों को लेकर ना हॉस्पिटल चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, पापा का इलाज कराएंगे। वीर, मैं तेरा ये एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा कि तूने आज मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। चल तू जल्दी आ जा।